जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की मेरी वीडियो डीएचए कोयटा के हवाले से है। ये मेरी वीकली अपडेट है। आज का जो दिन है वो जुमेरात है और डेट 23/4/2026 है। आज की वीडियो में डीएचए कोयटा की करंट मार्केट की कंडीशन और फाइल की प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे। ये जो पूरा हफ्ता रहा है इसमें डेली बेसिस पे डीएचए कोयटा की जो फाइल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। और अगर आप मेरी लास्ट वीडियो को देखें और आपकी वीडियो में आप देखें तो फाइल की कीमत में आपको 2 लाख रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। इस टाइम एक कनाल की फाइल 23,50,000 रुपये के लगभग जो है ट्रेड हो रही है डीएचए कोयटा की एक कनाल की बारकोड। इसी तरह तमाम फाइल्स में जो है हमें बेहतरी देखने को मिली है। सबसे पहले अगर हम फाइल की प्राइसेस के हवाले से बात करें तो 5 मरला फाइल का जो रेट है वो 9,75,000 रुपये के लगभग है। 10 मरला फाइल का जो रेट है वो तकरीबन इस टाइम 14,80,90,000 रुपये के लगभग चल रहा है। एक कनाल की जो फाइल है उसका रेट तकरीबन 23,25,000 रुपये से 23,50,000 रुपये की ब्रैकेट में चल रहा है बारकोड फाइल का। अब जो प्राइसेस बढ़ रही हैं इसकी वजह के हवाले से अगर हम बात करें तो तमाम जो डीएचएज हैं, अगर तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो करें तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि तमाम डीएचएज जो है आपस में कोरिलेट करते हैं। इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी अगर गिरती हैं तो दूसरे फेज़ की भी गिर जाती हैं। अब हुआ क्या है कि जब से पंजाब में जो टैक्सेस के हवाले से आप बहुत सी न्यूज़ेस सुन रहे होंगे जिसमें सेलर फ्री के हवाले से भी बातचीत चल रही है और बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं उसकी वजह से भी एक्टिव हो चुके हुए हैं। तो बेसिकली ये जो तमाम चीज़ें हैं, अगर पंजाब में भी टैक्स रिलीफ आ जाता है तो आप देखेंगे कोयटा की फाइल की कीमत भी मैसिवली इसमें भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। ये अगर एक चीज़ लोगों की बाइंग पावर से निकल जाती है तो लोग फिर चीपेस्ट ऑप्शन की तरफ जा रहे होते हैं। तो डीएचए कोयटा इस टाइम आप कह लें रियल स्टेट की मार्केट का ना एक ऐसा एसेट या ऐसी एक इन्वेस्टमेंट बन चुकी है कि करना हर कोई चाहता है लेकिन कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इतने पैसों में कोई चीज़ मिलती भी नहीं। और 20 मरला की फाइल अगर आपको अभी भी 23-24 लाख की मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये महंगी है। और जिन लोगों ने इस फाइल का हाई देखा है वो तो बिल्कुल जो है गवर्नमेंट की तरफ से गो हेड का या कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। अब ये है कि रूमर्स मार्केट में इस तरह के सर्कुलेट हो रहे हैं जिसकी वजह से डीएचए लाहौर की जो फिजिकल प्लॉट है उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। इसी के साथ साथ फाइल की कीमतें भी बेहतर हो रही हैं। अब जब तमाम फाइल्स के रेट बेहतर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक चीज़ के रेट बेहतर होते हैं तो रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है कि दूसरे के भी फिर साथ साथ बेहतर हो रहे होते हैं। जो अंडर वैल्यू चीज़ है लोगों को बस एक हिंट चाहिए कि इस दफ़ा कुछ ना कुछ बजट में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो उस वजह से जो है ये रेट बेहतर हो रहे हैं। ये जेन्युइन तरीके से हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंक्वायरी जो है डीएचए कोयटा के हवाले से जो है हमें मसूल हो रही है। अब ये रेट कहाँ तक जाएंगे उस तरफ अगर हम आ जाएं तो ये जो रेट है ना, बजट से पहले पहले मैं डीएचए कोयटा की फाइल को ना 30 लाख रुपए तक देख रहा हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और जिस तरह मार्केट एक्ट कर रही है करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें तो 30 लाख रुपए तक इसने इजीली चले जाना अगर मार्केट इसी तरह चलती रहे। अब अगर हम बात करें इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, देखें अगर तो आपका 2 साल का 3 साल का इन्वेस्टमेंट का प्लान है, ऐसे पैसे डीएचए कोयटा में लगाने जो आप 2 से 3 साल तक जिसे आप होल्ड कर सके। बहुत से लोग हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच करते हैं, कहते हैं हम 6 महीने के लिए लगाना चाहते हैं, साल के लिए लगाना चाहते हैं। देखें रियल स्टेट जो प्रॉपर्टी है ना वो 6 महीने साल वाली गेम नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही समझी जाती है। कोई भी बंदे ने रियल स्टेट से अगर पैसे कमाए हैं, एसेट अच्छे बनाए हैं तो उसने लॉन्ग टर्म होल्डिंग से बनाए हैं, सेलिंग करके या इस तरह ट्रेडिंग करके नहीं बनाए। बहरहाल अगर आप 2 से 3 साल का माइंड में रख के इस टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल होंगे और आपका ये 20-25 लाख रुपए जो है ना 50 लाख 70-80 लाख रुपए तक भी कन्वर्ट हो सकता है विद इन टाइम। हो सकता है इसी साल जो है आप कोयटा की फाइल आप देखें 60-65 लाख रुपए तक चली गई हो। ये तो दिनों में रेट बढ़ता है। इस टाइम ये पूरे हफ्ते में डेली बेसिस पे 50,000 रुपये रेट पड़ा है। और आप देखें अगर आप मेरी लास्ट वीक की वीडियो देख लें उसमें 21,50,000 का रेट था और इस टाइम 23 लाख करंट जो रेट है 23,50,000 रुपये का। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे जब रेट बढ़ते हैं, ये भी अभी अग्रेसिवली रेट नहीं बढ़े। जब एक एक दिन में मैंने ऐसा भी दौर देखा कि एक एक दिन में 2-2 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए ऐड हुआ हुआ है डीएचए कोटा की फाइल में, तभी ये 1,28 लाख रुपए तक चली गई थी। ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा आइडियल है। अगर आप वैल्यू फॉर मनी अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं ये डीएचए कोटा आपके लिए बेस्ट है। लेकिन 2 साल आपने फाइल को रखना है। उसके बीच में अगर आपको कोई टारगेट आप कहते हैं यार जब 80 लाख की होगी, 75 की होगी, 60 की होगी, मैंने बेच देना, मैंने स्विच कर लेनी है इन्वेस्टमेंट, तो वो हम रेकमेंड करते हैं आप स्विच कर लें। लेकिन आप
6 महीने का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी जो अगर आपको कोई डीलर कहता है ये ले लें 6 महीने बाद ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, समझिए वो झूठ बोल रहा है। आपको टैक्सेस ही इतने पड़ जाते हैं, इसकी बारकोड फाइल पे टैक्सेस में कमी है। अगर आप फिजिकल प्लॉट लेते हैं तो टैक्सेस ही इतने पड़ जाते हैं कि बंदे को वैसे ही प्लॉट लेते साथ ही अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो वैसे ही उसे 2-3 लाख रुपए वो माइनस में चला जाता है, क्योंकि आपने ट्रांसफ़र भी करवाना है, फिर ख़रीदते वक्त भी टैक्स है, बेचते वक्त भी टैक्स है। कोयटा की जो फाइल है उसे आपको ख़रीदते वक्त तो टैक्स देना पड़ेगा, वो भी नॉमिनल है। बेचते वक्त आपको अगर आप बारकोड लेते हैं तो 1 रुपया भी टैक्स नहीं है। तो व्यूवर्स यहाँ जो है अपडेट कंप्लीट हो जाती है। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो आप कमेंट्स करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।